हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बेहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। बेसिकली ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में है। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, कोई किसी और की रियल लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई स्वयं अपनी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब साउंड सुनना बिना सुने। अब आप लोग कहेंगे तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, जबकि इम्पॉसिबल तो खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। अगर इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आई एम पॉसिबल। ठीक है, विल पावर। अब यहां जानेंगे आप विल पावर की ताकत को। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। शुरू करते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो जो ये एवलिन ग्लेनी हैं, आपने पार्ट 1 में जो हम पढ़ रहे हैं साउंड विदाउट हियरिंग इट, ठीक है ना, साउंड सुनना बिना सुने। ठीक, तो ये जो डेफ कहते हैं, जो बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते हैं ना, वो डेफ कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये है। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले से समझ लो तो आसान रहेगा। वैसे ये जो है ये फ्लैशबैक में है। एवलिन ग्लेनी जो है, जब ये 8 इयर्स ओल्ड थी तब इनकी मदर ने इनको आवाज दी, और तब उनको ये फील हुआ कि मतलब शायद मेरी आवाज सुनी नहीं। ठीक है, चलिए साथ में ही देखिए, आप समझ जाएंगे। बहुत अच्छी है, बहुत कठिन नहीं है, समझ लेंगे। हड़बड़ी के समय भीड़ जो है, क्राउड भीड़, और जोसल कहते हैं धक्का मुक्की में। भाई जब ट्रेन आने का समय होता है तो एकदम सबको लगता है ना कि जल्दी से मैं चढ़ जाऊं, तो बहुत जल्दी होती है ना, तो उस प्लेटफॉर्म पर जो है धक्का मुक्की हो रही थी ट्रेन में जगह पाने के लिए। ठीक है, तो एक स्लाइड कहते हैं, बहुत स्लिम ट्रिम छरहरी लड़की जो 17 वर्ष की थी, 17 इयर्स ओल्ड। ठीक है ना, लेकिन वो जो है अपनी उम्र से कम लग रही थी। ठीक है, देखने में नहीं लग रही थी। वो घबरा गई, उसने देखा ये धक्का मुक्की, तो वो जो है घबरा गई। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन जब आ रही थी, तो आती हुई ट्रेन का जो, भाई जब ट्रेन आती है दूर से ही जब देखते हैं कि ट्रेन आ रही है तो एक कंपन होता है ना, वाइब्रेशंस जो होता है। ठीक है ना, तो वो जो है एक्साइट हो रही थी उसकी वाइब्रेशंस को फील करके ही। ठीक है, लंदन में रॉयल संगीत एकेडमी, ठीक है ना, उसका पहला दिन था, और स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म पर वो जो है लड़की के लिए जो है
थोड़ा डराने के लिए या भय पैदा करने के लिए वाला जो है अवसर था, वो मौका था, ठीक है। लेकिन म्यूजिशियन बनने की जो उसकी इच्छा थी, ठीक है ना, और मतलब उसका एक पैशन था कि उसको म्यूजिशियन बनना था, लेकिन वो गंभीर रूप से बहरी थी, सुन नहीं सकती थी, डेफ थी, ठीक है ना। और तो ऐसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। वो जो है उस चुनौती का सामना उसको करना था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल कहते हैं धीरे धीरे को, ठीक है ना। तो एवलिन ग्लेनी ने जो है अपना जो है सुनने की शक्ति को धीरे धीरे खोया था, एकदम नहीं। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. देखिए आ गया ना, वो साथ में पढ़ेंगे तभी ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो I suddenly realized she had not heard, says इसाबेल ग्लेनी। उसकी माँ ने कहा कि जब वो 8 साल की थी तो वो अपने पियानो जब बजा रही थी तो उसकी माँ ने उसको आवाज दी थी, तो तब उनको ऐसा फील हुआ पहली बार कि उसने जो है उस साउंड को नहीं सुना। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या है कि कंसील कहते हैं छिपाने को, तो मतलब काफी समय तक जो है उसने अपने डेफनेस को, बहरेपन को अपने फ्रेंड से और टीचर से छिपाया। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ शी वाज 11, हर मार्क्स हैड, जब वो 11 इयर्स की हुई तो, और जब उसके मार्क्स का, भाई जो लेक्चर टीचर्स देते थे वो सुन नहीं पाती थी, जो टीचर्स कहते थे वो सुन नहीं पाती, तो उसके क्या हुआ कि उसके मार्क्स में जब फर्क पड़ने लगा, ठीक है ना, कम आना शुरू हुए, तो हर मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तब उनकी जो है प्रिंसिपल कह लीजिए, हेड मिस्ट्रेस है ना, प्रधानाचार्य जी ने उनकी पेरेंट्स से कहा कि किसी स्पेशलिस्ट को, किसी विशेषज्ञ को इसको जो है दिखाने के लिए। इट वॉज व्हेन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली impaired as a result of gradual nerve damage। भाई जब ज्यादा पुराना रोग हो जाता है, क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है बॉडी को। तो क्या हुआ, उसकी जो है धीरे धीरे वो जो है नर्व जो है डैमेज हो गई थी, ठीक। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो उन्होंने क्या सलाह दी, एडवाइस भी सलाह देना, उन्होंने सलाह दी उनके पेरेंट्स को कि जो सुनने के लिए मशीन वगैरह होती है ना, सुनने की जो होते हैं, तो वो जो है इसको लगा करके, और इसको जो है जो बहरों का जो स्कूल होता है वहां पर भेजने के लिए कहा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन कहती है कि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कैसा दिख रहा था, एकदम से अचानक सब काला, ब्लैक जो है दिखने लगा, ठीक है, सारी चीजें जो है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप कहते हैं छोड़ देने को, ठीक है ना। किसी से जो है किसी भी चीज को, जो इच्छा होती है, जो कर गुजरने की जो चाहत होती है, एक ललक होती है, अगर गिव अप कर लेते हैं, पीछे कदम खींच लेते हैं, ठीक है ना। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। एवलिन ने क्या किया, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए डिटरमिन्ड कहते हैं दृढ़ निश्चय करना, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय किया और परस्यू किया अपने पैशन को, कि मैं अपने पैशन को, जो मेरा डीप डिजायर है, जो मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक, उसको परस्यू करूंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है xylophone बजा रही थी, है ना, एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया कि she wanted to play it। उसने भी निर्णय किया कि वो भी जो है एक दिन से बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकुशनिस्ट रोन स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो ज्यादातर
टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक गण जो होते हैं, वो डिस्करेज करने वाले थे, मतलब हतोत्साहित करने वाले थे, उसके इरादों को कमजोर करने वाले थे। लेकिन एक जो था उसमें से परकुशनिस्ट रोन फॉर्ब्स, ठीक है ना, उसने जो है उसके पोटेंशियल को उसने नोटिस किया, स्पॉट किया, मार्क किया, पहचाना उसकी प्रतिभा को। ठीक, he began by tuning to large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. उसने एवलिन से कहा कि जो है डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से जो है सुनने की कोशिश मत करो, अपने कानों से मत सुनो, ठीक है ना। ही वुड से उन्होंने कहा कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अन्य तरीकों से इसको सुनने का कोशिश करो, ठीक है ना। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो दो ड्रम उन्होंने बजाए, ठीक है ना, तो जो हायर जो ऊंचा बजाया गया था वो वेस्ट से ऊपर उसको फील कर रही थी, ठीक है ना। और जो नीची आवाज में जो ड्रम बज रहा था दूसरा वाला, उसको वो वेस्ट के अपने कमर के नीचे के पार्ट्स में जो है फील कर रही थी। ठीक, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. क्या क्या फिर जो है वो जो टीचर थे ना, उन्होंने जो रिपीट की वही एक्सरसाइज को जो है रिपीट की, ड्रम बजा जब वो बजा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने फिर जो है उसको रिवाइज किया, रिवीजन फिर रिपीट किया उन्हें, और एवलिन ने जो है तुरंत ही ये डिस्कवर कर लिया कि वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में, ठीक है ना, उस कंपन को, उस वाइब्रेशंस को जो है फील फील कर रही थी, महसूस कर रही थी, ठीक है ना। और मैंने अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग और जो है अपने शरीर को उस आवाज को, साउंड को जो है फील करने का, वाइब्रेशंस ग्रहण करने के लिए खोलना उसने सीख लिया, ठीक है ना। She never looked back from that point onward. She turned the United Kingdom with a youth orchestra and by that time she was 16, ठीक है। और उसने उस अपने जो उसका जो पॉइंट था, जो बिंदु था, मतलब उसकी प्रोग्रेस का, उन्नति का, प्रगति का, जो फिर उसने मुड़ करके नहीं देखा, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा कहते हैं वो साजबाज जो बजाने वाले होते हैं ना सारे, तो उसने एक जो है यंगर युवा साजबाज के साथ जो है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है का भ्रमण करने का, घूमने का जो है सोचा। उसके साथ जब वह कितने की थी, 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की थी, ठीक। तो she had decided to make music her life. She auditioned from the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. क्या हुआ, उसने अपना जीवन जो है एवलिन ग्लेनी ने अपना जीवन जो है संगीत को समर्पित करने का डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसने जो है रॉयल संगीत एकेडमी के सामने अपना प्रदर्शन किया, ठीक है। ऑडिशन कहते हैं जो श्रोतागण के सामने, जो दर्शकगण होते हैं उनके सामने जो छोटा सा ट्रायल दिया जाता है ना, ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो उन्हें जो है अपना ऑडिशन दिया, प्रदर्शन किया, और एकेडमी मतलब संस्था, एकेडमी संस्था के इतिहास में वह जो सर्वोच्च मतलब सबसे ज्यादा अंक पाने उन्होंने पाए। और धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य में
वादक बजाने वाला, सोलो कहते हैं एकल, सिंगल वादक, एकल वादक जो होता है ना उसे सोलो वादक, ठीक है ना। सोलो प्रदर्शन करने लगी फिर वो, और 3 वर्ष के जो उनका जो सिलेबस था, ठीक है ना, 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में वो जो है सबसे ज्यादा मतलब सर्वोच्च रिवॉर्ड प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब कार्य के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, ठीक है ना। हेरोइक कहते हैं हीरो वाले, मतलब वीर वाले, वीरोचित, ठीक है ना, उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेंगी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, यदि आप परिश्रम करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अगर ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर जानते हैं तो, और आपको पता ही नहीं अपने डेस्टिनेशन के बारे में, तो फिर नामुमकिन है, ठीक है ना। तो एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, शी वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule, और वह शीर्ष पर पहुंची, मतलब सबसे ऊपर पहुंची, टॉप पर पहुंची, शिखर पर पहुंची। वह संसार की अनेक प्रकार की, मल्टी परकुशन कहते हैं कि अनेक प्रकार की यंत्रों को बजाने की सुप्रसिद्ध वादक और में महारत हासिल कर ली उन्होंने, ठीक है ना। और वह निरंतर हमेशा लगातार जो है अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She speaks. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो एवलिन जो है बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन, ठीक है ना, प्रस्तुत करती रही। मतलब कानों से सुनाई नहीं देता था, डेफ थी वो, लेकिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी उनको, कोई परेशानी नहीं होती थी, अपना प्रदर्शन करती रही बिना सुने, ठीक है ना। उस समय उसको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियस, मतलब आकर्षक और रोमांचक लगता था, ठीक है। हमारी 2 घंटे बातचीत हुई और 2 घंटे की बातचीत में एक भी शब्द से वह चूकी नहीं कि जो मतलब ऐसा महसूस फील हुआ हो कि उनने नहीं सुना, एवलिन ने नहीं सुना, ठीक है ना। वह हंसती थी कि जो जिनके बहुत बुशी, मतलब झाड़ी जैसी जिसकी दाढ़ी होती है, ऐसे लोग मुझे बहुत कष्ट देते हैं, मतलब परेशानी में डाल देते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। केवल मतलब होठ ही नहीं देखे जाते, मतलब उनका ये था कि भाई बोलने में सिर्फ होठ ही थोड़ी ना देखे जाते, बाकी जब यहाँ दाढ़ी है तो पूरा चेहरा, मतलब खास तौर से जो है आंखें देखी जाती हैं, क्योंकि होता है ना आंखों में गहराई होती है, आंखें दिल की आवाज होती है, दिल में जो होता है वो आंखों से पढ़ लिया जाता है, शायद जो है इस तरह से कहते हैं, और ये सच भी है ना, कि आंखें जो है दिल का आईना होती है, जो दिल में होता है आंखों पर आता है, ठीक है ना। आंखों की एक भाषा होती है, बिना बोले भी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तो वो यही कहती थी कि जो है पूरा चेहरा और स्पेशली खास तौर से जो है आंखें देखी जाती। वह किसी भी बिना किसी गलती की है, बिना किसी कमी के वो जो है स्कॉटिश बोलती हैं, ठीक है ना। और कहती है कि उनकी बोली जो है, उनकी बोली क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। जब 11 ईयर्स ओल्ड थी, मतलब 11 ईयर्स की थी, तब तक वो जो है सुन सकती थी। पर इससे यह नहीं समझा जा सकता कि उसने जो है फ्रेंच सीखने की
और जो है जापानी में मास्टरी करने की व्यवस्था कैसे की, जापानी में जो है उन्हें मास्टर थी, वो मास्टरी मतलब महारत हासिल थी, वो कैसे मैनेज किया उन्होंने, ठीक है ना, कैसे मैनेज किया। As for music, she explains, it pours it through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. ठीक है ना, तो वो जो है क्लियर करती है, एक्सप्लेन करती है, मतलब वर्णन करती है इस बात का कि जहां तक संगीत का संबंध है, ठीक है ना, वह मेरे शरीर के अंग अंग में, मतलब हर अंग में लगातार एक धार के रूप में बह रहा है, बहता है। ठीक, संगीत मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, गालों की जो हड्डियां हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि मेरे हेयर में, मेरे बालों में भी, और जो सरसराहट और सनसनी पैदा करता है म्यूजिक। ठीक है, जब वह ज़ाइलोफोन बजाती है तो वह ध्वनि को, उसकी ज़ाइलोफोन की ध्वनि को, आवाज को छड़ी से उसकी अंगुलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती हैं। ठीक है ना, ढोलों पर झुकने से वह जो ईगो होती है, प्रतिध्वनि होती है, रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वह उसके शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती हैं। और वुडन प्लेटफॉर्म पर जब वो लकड़ी के, वो जो मंच बने होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, तो लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते, जो शूज पहने रहती है, उसको उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशंस हो, ठीक है ना, तो वो जो है नंगे पैरों से गुजरकर उनके पैरों में, टांगों में तक जो है पहुंच सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने ऑडियंस को, ऑडियंस कहते हैं श्रोतागण को, जो सुनते हैं, ठीक है ना, उनको प्रसन्नता देती है, ठीक, प्रसन्नता प्रदान करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या कहते, सन 1991 में, 1991 में उनको जो है एवलिन को रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट एकल वादक, ठीक है ना, इनाम प्रदान किया गया 1991 में। ठीक है, सेज मास्टर प्रीकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ठीक है ना, मास्टर ढोल वादक, जो ढोल बजाने वाले थे, मास्टर जेम्स ब्लेड्स, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उसकी जो है एवलिन की सुनने की शक्ति ले ली, पर ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चीज वापस दी। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है बिना और कोई दरवाजा खोले और आपके पास जो पहले से खुला दरवाजा उसको भी बंद कर दे, ऐसा ईश्वर कभी नहीं करता है। ठीक है ना, अगर एक कमी दी तो और उन्हें कई सारी शक्तियां दी। ठीक, तो हम जो सुनते हैं, वर्ड वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बल्कि हम जितना करते हैं उससे भी ज्यादा गहराई से, कहीं ज्यादा गहराई से। ठीक है, दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। ठीक है ना, और यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ एक्सप्रेस करती है। ठीक है ना, इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन जो है कन्फेस कहते हैं स्वीकार करने को, एवलिन स्वीकार करती हैं
कि दैट शी इज समथिंग ऑन अ वर्क एहोलिक, वह एक ऐसे व्यक्ति है, वर्क एहोलिक कहते हैं जो काम से जिसको प्यार होता है, जो लगातार काम करना जिसको पसंद होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं वर्क एहोलिक। लगातार काम करने वाले व्यक्ति को, मतलब काम से फेडअप नहीं होना या काम से जी नहीं चुराना, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को कहते हैं वर्क एहोलिक। तो एवलिन ऐसे व्यक्ति है, ठीक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ठीक है ना, मुझे अभी कार्य मिला है, ठीक है, और वह प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। तो जो कार्य उन्हें मिला है, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं ना, उनसे कहीं अधिक टफ है, कठिन है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, पर उसके पुरस्कार बहुत बड़े हैं। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार बहुत बड़े हैं, एनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ा, लार्ज। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो नियमित संगीत गोष्ठियां जो होती हैं, ठीक है ना, उनके अलावा वो संगीत गोष्ठियों में तो शिरकत करती ही है रेगुलरली, लेकिन उसके साथ ही क्या कहते हैं, वो जो है हॉस्पिटल्स जाती हैं, प्रिजन्स जेल में जाती हैं, ठीक है ना, निःशुल्क संगीत की गोष्ठी करने जेल जाती हैं, ठीक है ना, और उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लेती है, निःशुल्क। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह युवा संगीतज्ञों के लिए, युवा संगीतज्ञों की कक्षा लेने को बहुत अधिक महत्व देती है। एन रेसलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। They see that there is nowhere that they cannot go. तो बहरे बच्चों के जो बीटोवेन कोश की एन रिचलिन कहती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए क्या कहती हैं, शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक आशा की चमकती हुई प्रेरणा है, उम्मीद की प्रेरणा है, आशा की प्रेरणा है, ठीक है। दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनो पहले ही अधिकांश ऐसे लोगों से जो उसकी उम्र से उससे दुगनी उम्र, मतलब उसकी उम्र के दुगने हैं, जस्ट डबल है, ठीक है ना, से अधिक सफलता प्राप्त कर, उनसे भी ज्यादा उसने सफलता प्राप्त करी, कहीं ज्यादा, ठीक। शी हैज ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, किसकी ओर देखते हैं, एवलिन जेलेनी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि यदि वह एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, और इसमें जरा सा भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है, कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक सुकून प्रदान किया है, ठीक है ना, बहुत अधिक प्लेजर, मिलियंस लोगों को आनंद दिया है, सुकून दिया है, ठीक है। तो कितना इंस्पिरेशन लेसन जो है आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलते हैं।